तो recently I got my hands on Shiv Tandav Strotam, and it is such a nice poem. It is believed that रावण ने इस पोएम को लिखा हुआ था शिव जी का प्रेज़ करने के लिए। और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुली रिटन पोएम है ये, मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जाना इतना ज़्यादा आसान है। और जब आप इसको एक्चुअल में बोलते हो ना, तो एक्चुअल में इस पोएम में बीट है। आप गाओगे भी नहीं, फिर भी एक बीट आपको महसूस होगी। कैसी बीट है? जटा टवी। फॉर एग्ज़ाम्पल यू सुनो, जटा में आप ऊपर गए, टवी में आप नीचे जाओगे। तो इसी तरह ऊपर नीचे इस तरह का जो साउंड है ना, ये थ्रू आउट इस पोएम में आपको दिखेगा। और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इट इज़ वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वन वर्ड टू दी अदर। आपको बिल्कुल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ब्यूटीफुली वर्ड्स को चुन के मतलब कलेक्ट करके बनाया गया है इस पोएम को कि कमाल ही है। मतलब पोएम लिखना अपने आप में इज़ अ बिग चैलेंज, एंड देन यू कम अप विद समथिंग लाइक दिस, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो उसमें पोएम तो बहुत बड़ी है, 14-15 स्टैंजा हैं इसमें, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 स्टैंजा आपके सामने बोलूँगा। सो हियर इट गोज़। जटाटवी गलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षिणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधूर्णी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोद अद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरि। डिड यू सी कितना आसान है एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जाना, प्लस वो बीट जो कि ऑटोमेटिकली आ जाती है इसमें। एनीवे, इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो जो पहला स्टैंडर्ड था, जटाटवी गलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। इसका मतलब क्या है? उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है, और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है, और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शंभू तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। तो ये रावण का लिखना है, प्रेज़ कर रहा है रावण शिव भगवान को। सेकेंड स्टैंजा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षिणं मम। इसका मतलब क्या है? मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़े रही हैं, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है, और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। थर्ड स्टैंजा। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधूर्णी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। इसका मतलब क्या है? मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। चौथा और फाइनल स्टैंजा इस पोएम का, वैसे तो बहुत बड़ी पोएम है, जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ उसका ये लास्ट है। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोद अद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरि। इसका मतलब क्या है? मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं।
उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढंका है। सो दैट्स इट।